हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। दुरूद पढ़ ले गफलत न कर खुदा की कसम, वो आज भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये ना फूल हो तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा फलाह का इस्तादा इसी नाम से है, खैमा फलाह का इस्तादा इसी नाम से है। नब्ज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। चश्मे अकवाम ये नज़ारा अबद तक देखे, चश्मे अकवाम ये नज़ारा अबद तक देखे। रिफ़त शान रफ़ाना लका ज़िक्र देखे। माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। तुम मुसलमान हो तो तकदीर है तकबीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अली वकार हम्दो सलात के बाद आज की गुफ्तगू का उन्वान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं, और फिर उनका जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अशार सुन लिए हैं। ये तो चंद अशार मैंने पेश किए हैं, बेशबहा और लातादाद अशार हैं जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनमें अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना हुजूर की बारगाह में पेश किया है। तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि इंसान की जो मोहब्बत है महबूब से, तो इंसान के पैकर में वो झलक नजर आनी चाहिए। तो जब तक फरमाया कि वो मोहब्बत वो झलक मुहिब में नजर नहीं आएगी, गोया वो मोहब्बत में कामिल नहीं है। और फिर फरमाया कि मोहब्बत की जहां इंतहा होती है वहां से इश्क का आगाज होता है। और जब इंसान इश्क की वादियों में उतर जाता है, फिर इंसान अक्ल को पीछे छोड़ देता है।
फिर इंसान अक्ल से फैसला नहीं करता। इसलिए तो कहा था कि कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। कि जब इंसान इश्क की वादियों में उतर जाता है फिर वो फैसला अक्ल से नहीं करता, इश्क से करता है। और उस वक़्त जो फैसला होता है इश्क का, वो अक्ल से भी मावरा होता है। तो फरमाया कि मुहिब के अंदर महबूब की झलक नजर आनी चाहिए। जो मोहब्बत करने वाला है, जो मुहिब है, जो महबूब को चाहने वाला है, फरमाया कि उसकी जात में, उसकी हस्ती में, उसके पैकर में, उसके वजूद में फरमाया कि महबूब की झलक नजर आनी चाहिए। तो जब तक फरमाया वो झलक नजर नहीं आएगी, गोया इंसान की जो मोहब्बत का दावा है वो नामुकम्मल है। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है बुखारी और मुस्लिम की। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुमने तैयारी क्या की है? तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह तैयारी तो कुछ नहीं है, अमल तो ऐसा नहीं है, अमल तो कुछ पास नहीं है, मगर ये है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अब ईमान से बताइए, हुजूर उससे पूछ रहे हैं कि तुमने तैयारी क्या की है, तुमने अमल कौन सा किया है, तुमने आमाल की किस कदर तैयारी की है। मगर वो जवाब देने वाला शख्स कह रहा है कि या रसूलल्लाह अमल तो कोई नहीं है, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। जवाब देखिए किस कदर खूबसूरत है कि सवाल हुजूर उससे पूछ रहे हैं कि तुमने अमल कौन सा तैयार किया है, तुमने तैयारी क्या कर रखी है। मगर वो शख्स जवाब दे रहा है कि या रसूलल्लाह अमल तो कोई पास नहीं है, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत जरूर है। तो हुजूर ने फरमाया कि अंता मामन अहब्बा, फरमाया जो दुनिया में किसी से जिससे मोहब्बत करता है, फरमाया क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। अब हुजूर ने भी देखिए किस कदर खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा, क़यामत में फरमाया वो उसी के साथ होगा। तो हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें किसी और चीज़ से इतनी मोहब्बत ना हुई जितने हुजूर के इस जुमले फरमाने से मोहब्बत हुई। फरमाया कि अंता मामन अहब्बा, कि जो दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है, फरमाया क़यामत के दिन वो उसी से होगा। तो ये मोहब्बत का मेयार है। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान किसी से मोहब्बत क्यों करता है, ये भी सुनिए कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं किसी के हुस्न की वजह से, कोई किसी से मोहब्बत करता है किसी के इल्म की वजह से, कोई किसी से मोहब्बत करता है उसकी हिकमत व दानाई की वजह से, कोई किसी से मोहब्बत करता है उसके गुफ्तगू के अंदाज की वजह से, कोई किसी से मोहब्बत करता है उसके किरदार की वजह से। अलगर्ज इंसान किसी ना किसी से मोहब्बत करता है तो उसमें कोई ना कोई पहलू देखता है मोहब्बत वाला। इंसान को उसकी कोई ना कोई ऐसी अदा नजर आती है जिससे वो बंदा उससे मोहब्बत करता है। किसी को किसी का हुस्न नजर आता है, किसी को किसी के अंदर इल्म नजर आता है, किसी को किसी की गुफ्तगू अच्छी लगती है, किसी को किसी का किरदार अच्छा लगता हो। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खालिक कायनात ने ये तमाम औसाफ मुस्तफा की जात में जमा कर दिए। हुजूर हुस्न में भी आला है, हुजूर इल्म में भी आला है, हुजूर हिकमत व दानाई में भी आला है, हुजूर शऊर में भी आला है, हुजूर इमामुल अंबिया है। अलगज़ जितने भी औसाफ जमा किए जाए, जितने औसाफ लोगों में पाए जाते हैं, फरमाया उन तमाम औसाफ को जमा करके, बल्कि फरमाया उनसे भी ज्यादा औसाफ मुस्तफा की जात में रब ने रख दिए। या रसूल
तो फरमाया कि जिससे भी इंसान मोहब्बत करता है किसी वजह से करता है, तो फरमाया कि तमाम औसाफ मुस्तफ़ा की ज़ात में रब ने रख दिए हैं। तो हुजूर की ज़ात को रब्बुल जलाल ने मंबा औसाफ बना दिया कि तमाम औसाफ इंसान जब मोहब्बत करता है तो किसी वजह से, तो फरमाया कि खुदा की ज़ात ने वो तमाम औसाफ मुस्तफ़ा में रख दिए। और फिर मैंने पहले भी बताया कि मोहब्बत का तकाजा है कि मुहिब में महबूब की झलक नजर आए, मुहिब के किरदार में महबूब की झलक नजर आए। वो किरदार वो झलक कैसे नजर आएगी कि जब इंसान महबूब के नक्शे कदम पर चलेगा। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जिंदगियां क्यों रोशन सितारा हैं, क्यों वो दरख्शिंदा बाब हैं, क्योंकि उनकी जिंदगियों में मुस्तफ़ा का रंग नजर आता है, हुजूर की सीरत के औसाफ नजर आते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखिए सहाबा की जिंदगियों में, सहाबा के अमल में, इसको कहते हैं कि मुहिब की जिंदगी में महबूब का रंग, महबूब की सीरत का अक्स। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ पर हुजूर जिस जगह पर नमाज अदा फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते कि इस जगह पर हुजूर ने नमाज अदा फरमाई और आप एक दरख्त को पानी दे रहे हैं। किसी ने पूछा कि पानी क्यों दे रहे हैं? फरमाया एक मर्तबा इस दरख्त के नीचे मुस्तफ़ा ने आराम फरमाया है। ये है वो मुहिब के अंदर महबूब की झलक, ये है वो अमल कि महबूब की अदाओं से प्यार। कि फरमाया कि इस दरख्त को पानी इसलिए दे रहा हूँ कि हुजूर ने इस दरख्त के नीचे आराम फरमाया था। और अगली रिवायत सुनिए, इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल किया है रिवायत को, और शवाहिद नबुव्वा की भी अंदर भी ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब देखिए सहाबा का इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए, उनके अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत का अंदाज देखिए कैसा था। कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब पता चला हुजूर के विसाल का, हुजूर के विसाल की खबर मिली, तो आपने फौरन ये दुआ मांगी, मौला मुझे नाबीना कर दे। तो आपकी ये दुआ फौरन कबूल हुई, नाबीना हो गए। लोगों ने पूछा कि आपने ये कैसी दुआ मांगी? तो फरमाया कि मेरी ये जो आंखें थी, मेरा मकसद फकत मुस्तफ़ा का दीदार था, इन आंखों का मकसद फकत जलवाए मुस्तफ़ा था। जब हुजूर ही ना रहे तो अब इन आंखों का क्या फायदा, अब इस बसारत का क्या फायदा कि इन आंखों का मकसूद तो मुस्तफ़ा की ज़ियारत थी। इन आंखों से मैं मुस्तफ़ा का जलवा किया करता था, हुजूर के जलवों का नज़ारा करता। अब वो जलवा ही ना बज़ाहिर रहा तो अब इन आंखों का क्या फायदा। ये है वो मुहिब के अंदर महबूब की झलक कि इस कदर इसके अंदर उतर गए। ये है इंसान की कामलियत कि इंसान अपनी जात को महबूब में गुम कर ले, महबूब की जात में गुम कर ले। जिस तरह महबूब चलाए, जिस तरह महबूब की मर्जी हो, फिर इंसान महबूब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। ऐसे ही नहीं इकबाल ने कहा था, चूं बना में मुस्तफ़ा खानम दुरूद अज खिजालत आप मी गर्दद वजूद। कि जब मैं हुजूर पर दरूद पढ़ते हुए नामे मुस्तफ़ा लेता हूँ तो फरमाया कि मेरा वजूद कांप जाता है। मैं जब हुजूर पर दरूद पढ़ता हूँ तो नामे मुस्तफ़ा लेते हुए फरमाया इकबाल ने कि मेरा वजूद कांप जाता है। कि ये कोई आम हस्ती है कि जिसका जिक्र हो रहा है। ये है वो मुहिब के अंदर महबूब की झलक कि इंसान अगर किसी से मोहब्बत करे तो फिर वो झलक भी नजर आनी चाहिए।
हज़रत रिवायत सुनिए, ग़ज़वा खैबर के मौका पर जंग शुरू होने से पहले असवद राई, ये शख्स हबशी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। ग़ज़वा खैबर की अभी जंग नहीं शुरू हुई थी। ये यहूदियों की बकरियां चराता, सहरा में चला जाता, पूरा दिन बकरियां लेकर वापस आता। एक दिन ऐसा हुआ जब वापस आबादी में आया तो देखता है कि यहूदी जो है वो अपनी तलवारों को तेज कर रहे हैं, अपने नेज़ों को तेज कर रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई खैरियत है, ये जंग की तैयारियां किसके लिए हो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि सुना है अरब में एक ऐसा शख्स आया है जो नबुव्वत का दावा करता है और उसके साथ एक दीवानों की ऐसी फौज है कि जो हम वक्त उस पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहती है। जब उस असवद राय ने ये बात सुनी, उसने कहा कि ऐसे ही नहीं कोई किसी पर जान वारने के लिए तैयार होता, लगता तो वह ऐसे ही है कि जैसी वो वाकई हकीकतन सच्चे नबी हैं। तो दिल में ये शौक पैदा हुआ कि ऐसी आखिर उनके पास कौन सी कशिश है, कौन सी ऐसी बात है कि जो भी एक मर्तबा उनसे मिल लेता है फिर वो उन पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। तो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई क्यों ना उससे मिलूं जाकर। तो असवद राई ये अपनी बकरियों समेत रास्ता पूछता हुआ, पता पूछता हुआ बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा। जब हुजूर को देखा तो उसने कहा कि आप किस चीज की दावत देते हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तौहीद की दावत देता हूँ, मैं उस वहदहू ला शरीक की दावत देता हूँ कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और दीन इस्लाम का पैगाम देता हूँ। फिर उसने कहा कि अगर कोई ईमान ले आए, आपका कलिमा पढ़कर आप ईमान ले आए तो उसका फ़ायदा क्या है? फरमाया कि उसका फ़ायदा ये है कि उसको दीनों दुनिया में निजात मिल जाती है, आखिरत में फरमाया उसको निजात मिल जाती है। फिर तीसरा सवाल उसने अर्ज किया, उसने कहा कि मैं हबशी गुलाम हूँ, काले रंग का हूँ, अमाल मेरे पास नहीं है, गुनाहगार हूँ, आया अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, ईमान ले आऊँ तो क्या खुदा मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? तो फरमाया कि हाँ बिल्कुल। तो उसने फौरन कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अब देखिए हुजूर की मोहब्बत जब दिल में आ गई, अब उसका अंदाजा देखिए कैसा निकला, नतीजा देखिए क्या निकला। सहाबा फरमाते हैं कि जब ग़ज़वा खैबर का मौका हुआ, जब जंग शुरू होने लगी तो फरमाया कि वो हमारे साथ खड़ा हो गया। फरमाया दुश्मनों के साथ वो इस अंदाज से लड़ा कि लड़ता हुआ शहीद हो गया। अब फरमाया कि मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ये जन्नती है। बोलिए क्या हुजूर ने फरमाया? ये जन्नती है। अब अभी तक उस शख्स ने कोई अमल नहीं किया था, कोई इबादत नहीं की थी, बस हुजूर की मोहब्बत दिल में आ गई, मुस्तफा की मोहब्बत दिल में आ गई, हुजूर का इश्क दिल में आ गया, तो मौला ने उसको जन्नती बना दिया। यह है इंसान की जिंदगी का मेयार। और फिर हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी मोहब्बत का अंदाज देख लिए। सिर्फ एक पहलू, वैसे तो बहुत सारे पहलू हैं इन हस्तियों का जिक्र करते हुए तो इंसान की जिंदगी खत्म हो सकती है, मगर ये जिक्र खत्म नहीं हो सकता। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के पास हैं। तो जब वो सुलहनामा लिखा जा रहा था तो लिखा, हज़रत हुजूर अलैहिस्सलाम ने लिखवाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जो पास खड़ा शख्स था उसने कहा कि अगर हम आपको रसूलुल्लाह मार लें तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर सुलहनामा लिखने की क्या जरूरत है।
तो फरमाया कि अली इस नाम को मिटाकर इब्ने अब्दुल्ला लिख दो। तो हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदब का तकाजा करते हुए रुक गए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं तो ये नाम नहीं मिटा सकता। ये है वो मुहिब के अंदर महबूब की झलक। या रसूलल्लाह मैं नाम नहीं मिटा सकता। अब वो शख्स फिर कह रहा है कि भाई ये नाम मिटाओ, अगर हमने रसूलुल्लाह ही तस्लीम करना था तो फिर ये सुलहनामा लिखवाने का क्या फायदा। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आ गया। आप जलाल से उसकी तरफ देख रहे हैं। फरमाया, या रसूलल्लाह मैं ये नाम नहीं मिटा सकता, मेरा अदब ये गवारा नहीं करता, मेरी ये जात गवारा नहीं करती कि मैं आपके नाम को मिटाऊं। ये मोहब्बत ऐसे नहीं आई। अली उसको कहते हैं जो दोषे मुस्तफा पर सवार होकर बुतों को पास पास कर देता है। अली उसे कहते हैं जो हिजरत की रात मुस्तफा के बिस्तर पर आराम करता है। अली उसे कहते हैं जो ग़ज़वा खैबर में किले को फतह करता है। अली कोई आम शख्सियत का नाम है? अली उस जात का नाम है कि जो अपनी इबादत को मुस्तफा के आराम पे कुर्बान कर देता है। अली कोई आम शख्सियत थी कि अगर वो बदबख्त कहता कि भाई ये नाम मिटा दो और अली मिटा देते? अली कोई आम शख्सियत थी। फरमाया, या रसूलल्लाह मेरा ये अदब गवारा नहीं करता। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने, तारीख ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से खुद वो नाम चेंज किया, तब्दील किया और इब्ने अब्दुल्ला लिखा। तो दोस्ताने मोहतरम, दुआगों के खालिक कायनात हम सबको कमा हक हो हुजूर की ज़ात से वफा की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने सीरत व किरदार से हुजूर अलैहिस्सलाम से वालहाना मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।